हम अपनी पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? कितनी तरह की ज्ञानेंद्रियां? कौन कौन सी? आँख, त्वचा। और हमने क्या सीखा? क्या क्या काम करती हैं ये ज्ञानेंद्रियां? ये क्या करती है? क्या देखती है? चीजों को देख के क्या क्या पता लगता है? आपको देखने से क्या पता लगता है? ये जो ज्ञानेंद्रिय है आपकी, वो क्या करती है? देखने का काम करती है। अब आप क्या क्या देख सकते हैं? चलिए, रंग, आकार, वो तो चित्र तो आपका रंग में ही आ जाता है ना। रंग, आकार, वो तो आप देख के पहचान रहे हैं। हम चीजों के नाम नहीं पूछ रहे। आप क्या क्या देख सकते हैं? आप रंग देख सकते हैं, आप आकार देख सकते हैं, और आप क्या देख सकते हैं? खुशबू कैसे दिखाई देती है? और क्या देख सकते हैं आप? और वो तो हम बेटा सब देख ही रहे हैं। और क्या देख सकते हैं आप? वो तो आप दुनिया को देख रहे हो ना। आप किसी चीज का रंग देखते हो, आकार देखते हो, और किसी को देखकर और कुछ पता चलता है? क्या? काला, गोरा, बड़ा, छोटा, और आप ये भी तो उसको देखकर समझ सकते हो कि ये चीज आप गेस कर सकते हो कि क्या। छू के नहीं, हम देखने की बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ देखने की बात कर रहे हैं। तो आप देखकर क्या क्या पहचान सकते हो? नहीं बेटा, हम अंधों की बात अभी नहीं कर रहे। हम आंखों की बात करें कि आपने देखा। आप रंग देख सकते हैं, आप आकार देख सकते हैं, और आप क्या देख सकते हैं? बड़ा है, छोटा है, गोल है, चौकोर है, वो तो सब आपका आकार में आ गया। काला है, वो सब आ गया। और क्या देख सकते हैं आप? ये भी तो देख सकते हैं कि कोई चीज ठोस है या तरल है। देख के पता चलता है ना। ऐसा थोड़ी कि अगर आप स्विमिंग पूल पर जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये क्या चीज है, पता नहीं क्या चीज है, उसको छू के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पानी है। ऐसा तो नहीं होता है ना। और पहले या फिर कहते हैं कि चलो पैर रख के देखते हैं कि ये ठोस है कि तरल पदार्थ है। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो क्या देखते हैं आप? उसका पदार्थ का क्या है? रूप। पदार्थ के जो गुण होते हैं वो भी आपको दिख जाते हैं। ठोस, तरल दिखते हैं। ये तो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज क्या आती है आपकी ज्ञानेंद्रियों में? कान। अब कान से क्या करते हैं आप? सुनना। क्या सुनते हैं? ध्वनियाँ। क्या सुनते हैं? ध्वनि। अब ध्वनि, सब तरह की ध्वनि आपको सुनाई देती। कौन सी ध्वनि आपको सुनाई नहीं देती? जो हमारी क्षमता की सीमा से ऊपर या नीचे हो, वो हमें सुनाई नहीं देती। तीसरी ज्ञानेंद्री नाक। क्या काम करती है? सूंघती है। और सूंघकर आपको क्या पता चलता है? सूंघने से क्या आता है? गंध। अब कोई जरूरी नहीं कि वो खुशबू हो, वो बदबू भी तो हो सकती है। गंध मतलब वो सुगंध भी हो सकती है और दुर्गंध भी हो सकती है। आपको हर तरह की गंध का पता चलता है। अगर आप कभी उस तरफ से निकलते हैं
केमिस्ट्री की लेबोरेटरी की तरफ से, तो उधर अगर कोई कुछ कर रहा होता है तो वहां से आपको गैस की गंध आती है। कभी कभी आपका गैस सिलेंडर अगर लीक कर रहा हो तो उसकी क्या आपको सुगंध आती है? उसकी एक अलग गंध होती है जिससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि गैस लीक कर रही है। ठीक है ना? तो वो होगी गंध। गंध से आपको कई चीजों का अंदाज हो जाता है कि ये चीज ये हो सकती है। ठीक है? और चौथी जीभ। स्वाद। अब स्वाद में कौन कौन से स्वाद आपको पता चलते हैं? खट्टा, कड़वा, वो कड़वा और कसेला ठीक एक ही है, और नमकीन। ठीक है? ये 4 तरह के स्वाद आपको पता चलते हैं। अब और कौन सी बची? त्वचा। त्वचा यहाँ बनाते हैं। ये आपकी त्वचा। त्वचा से क्या काम करते हैं आप? अनुभव करना या महसूस करना। और क्या क्या महसूस कर सकते हैं अब आप? गरम, ठंडा और ठोस, द्रव। और अगर ठोस भी कई तरह के होते हैं, कौन कौन से? सुनने वाला ठोस और देखने वाला ठोस अलग होता है, और सुनने वाला ठोस अलग होता है। कौन कौन से ठोस होते हैं? कुछ पत्थर जैसे होते हैं तो वो क्या होते हैं? और दूसरे? अब आप ये बताइए, ये भी तो ठोस है, इसमें और इसको छूने में कुछ फर्क है? ये दबता है और ये दबता नहीं। अच्छा, वो पीछे से अपना ठोस उठाइए जरा। हाँ, ये क्या है? रुई। तो ये भी तो ठोस है। ये कोई बह रही है? नहीं। तो ये भी तो ठोस है। तो ये कैसी है? मुलायम। तो ये भी तो आपको छूकर पता चलता है कि क्या है वो, कड़ा है या नरम। कड़ा है या नरम, ये सब चीजें छू के पता चलती है। और क्या छूकर पता चल सकता है? गरम ठंडा हो गया, ठोस द्रव हो गया, नरम और कड़ा हो गया, और नहीं, फल सब्जी नहीं। और छूकर हमें क्या पता चलता है? अब जैसे अगर हम इस पर हाथ फेरते हैं, ये डस्टर है, अगर हम इस पर हाथ फेरें और ये, तो क्या आपको क्या फर्क पड़ता है? तो ये क्या हुआ? खुरदुरा, और ये चिकना। तो ये भी तो फर्क आपको पता चलता है। ठीक है? ये सब आपको छू के पता चलते हैं। और कुछ नहीं पता चलता? नहीं? और कुछ पता चलता है त्वचा से? हाँ, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। कपड़ा तो आपको छू के पता चलता है ना, नरम है या कड़ा है या खुरदुरा है या बिल्कुल चिकना चिकना कपड़ा है, वो तो आपको छू के पता चलता है, वो तो हमने लिख दिया। और कुछ पता चलता है छूकर? और कोई ऐसी चीज जो छूकर पता चलती है? अच्छा, फिर हमने आपको कहा था कि जिन लोगों की आंखें नहीं होती, जो अंधे होते हैं, ठीक है,
वो लोग कैसे पता करते हैं कि कौन सी चीज है? छूकर या सुनकर। अच्छा, आपको पता है कई अंधे बच्चे पढ़ते भी हैं। कैसे पढ़ते हैं? छूकर पढ़ते हैं। तो उनके आप अपनी किताब को छूकर पढ़ सकते हो? क्यों? दिमाग से तो हम भी सोचते हैं। इधर आओ नवरात्रि। दिमाग से तो हम भी सोचते हैं। अब चलो देखो, हम नवरात्रि की आंख में बांध रहे हैं पट्टी। क्या बांध रहे हैं? अब देखते हैं कि नवरात्रि कितनी चीजों को छू कर बता सकती है कि क्या क्या है। ठीक है, अब तुम सिर्फ खाली छू कर बताओ कि क्या है। ये बताओ, छुओ इसको छुओ, क्या है? खिला दाना। अभी तुम अच्छा इसको सूंघो, सूंघ के कुछ पता चलता है? अपने हाथ में लेके सूंघो। निरमा। अच्छा, अब इसको तुम हल्का सा चख भी सकती हो, चख के देखो। नमक। तो अब इसने छू कर देखा, इसको लगा कि ये कुछ खिला खिला है, सीधा एकदम से पता नहीं चला। फिर इसने इसको सूंघा, इसको लगा कि ये निरमा पाउडर है। इसने फिर चखा, इसको तब पता चला ये नमक है। अच्छा, अब एक चीज और तुम छुओ, देखो ये क्या है? खिला खिला दाना, चीनी। अच्छा, इसको तुम सूंघ के देखो। चीनी। खा के देख लो। क्यों? खा के देखो इसको। चीनी है? हाँ, तो इस बार उसने ठीक से पहचाना कि ये जो बड़ा बड़ा दाना है ये क्या है? चीनी है। अच्छा, अब हम नवरात्रि को एक कागज दे रहे, नवरात्रि छू कर पढ़ के बताएगी कि इस पर क्या लिखा हुआ है। जो अंधे लोगों के लिए लिखा जाता है उसको बोलते हैं ब्रेल लिपि। क्या बोलते हैं? और ब्रेल लिपि कैसे बनाई जाती है कि अक्षर लिख के उसको सुई से छेद किया जाता है। तो जब सुई से आप छेद करते हैं तो दूसरी तरफ वो क्या हो जाता है? उभर के आ जाता है, और अंधे लोग उसको उभरे हुए अक्षरों को छू छू कर पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं कि हमने जो ब्रेल लिपि में लिखा है वो नवरात्रि पढ़ सकती है। पढ़ो नवरात्रि, कोशिश करो छू के। नहीं, कोशिश करो, शाबाश करो। देखो, इसको छुओ। यहाँ रखते हैं, टेबल पर रखते हैं। हाँ, अब छू के देखो। कोई बोलेगा नहीं और हंसने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। हाँ, ये देखो पहला अक्षर, इसको देखो छू के। वाह। फिर से छू के देखो। आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आओ। इसको नहीं देखना नहीं। हाँ, आप ऐसे रहिए, आप देखो, आप छुओ, आप छू के देखो इसको। घुमाओ हाथ अपना, छू के देखो। क्या आपको क्या समझ में आता है? ऐसे घुमाओ, पूरा छेद पे हाथ घुमाओ। आ, शाबाश। दूसरा अक्षर बताओ। ये दूसरा अक्षर है। का। नहीं, फिर से छुओ। वो तो अ है, इसको छुओ। यहाँ नीचे नहीं, यहीं बीच में। रा। नहीं, र में तो ऐसे होना चाहिए ना, ये यूं आके नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आ रहा। छू के देखो। ना। नहीं। माँ। हाँ, माँ। अब ये तीसरा छू के देखो। नहीं। भा। नहीं। ये देखो ऊपर वाली लाइन तो ये रही, ये अब ये आ रहा है अक्षर यूं, और फिर ये आपका ये और ये।
हाँ, और ये आ का डंडल। आ की मात्रा, तो क्या बना ये? ला। हाँ, तो अब ये क्या है? आ मा ला। ल में आ की मात्रा है तो अमला। अमला, शाबाश। देखो उसने पढ़ के दिखाया, ये क्या लिखा हुआ था? अमला। तो उसने कैसे पढ़ा इसको? छू छू कर। और ऐसे ही सब जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो छू कर पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब आप आओ बेटा। अच्छा, छू कर जैसे जो छू कर तो पहचान लेते हैं चीजें, ठीक है ना? और जो अगर चलना होता है उन लोगों को सड़क पर, तो वो लोग कैसे चलते हैं फिर? डंडा लेके चलते हैं। क्या उनको दिशा का ज्ञान होता है? दिशा का ज्ञान वो जान लेते हैं कि उनको किस दिशा में जाना है? नहीं, दिशा का ज्ञान उनको कराना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दिखाई तो नहीं देता। उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि सूरज कौन सी दिशा से उग रहा है, वो देख नहीं सकते। हम और आप दिशा का ज्ञान कैसे करते हैं? हम देखते हैं, और क्योंकि हमें पता है सूरज इस दिशा से उग रहा है तो ये पूरब है और ये पश्चिम है, और अगर हम सीधे जा रहे हैं तो हमें पता है कि अगर हम दाहिने हाथ पे मुड़ेंगे तो दरवाजा है, ठीक है। पर जो अंधा होता है उसको तो नहीं पता होता, तो उसको ये आपको बताना पड़ता है, दिशा का ज्ञान उसको कराना पड़ता है। पर वो डंडा लेके जो चलता है तो उससे उसको रास्ते में आने वाली चीजों का पता चल जाता है कि ये चीज रास्ते में है तो वहां नहीं जाना, वहां पर वो ठोकर खा सकता है। आपका नाम क्या है बेटा? रवीना। रवीना, अब तुम पहले गोल घूम जाओ। अब चलो, और किसी से टकराना नहीं, और सब चुप रहेंगे। अब तुम्हें जाना है प्रियंका आंटी के पास। आ जाओ बेटा, इधर आओ। प्रियंका आंटी का टेबल कौन सा है? पता चला? कौन सा? वो तो बोर्ड था, वो तो ब्लैक बोर्ड था। प्रियंका आंटी का टेबल कौन सा है? चलो फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। हाँ, छू के देखो। हंसो नहीं। हाँ, ये आप कहाँ आ गए हो? देखो, हाथ लगा के देखो, छू के देखो, कहाँ हो आप? ये कहाँ हो? आंटी लाइट। हाँ, लाइट के स्विच के पास, शाबाश। तो प्रियंका आंटी का टेबल इस तरफ तो नहीं है ना? नो आंटी। आपको किस तरफ जाना है? इधर। हाँ, जाओ, शाबाश। देखो, ऐसे पता चलता है आपको। अगर आपकी आंखें बंद हो लेकिन आपकी ज्ञानेंद्री काम कर रही है। इधर है आपकी प्रियंका आंटी, खोल के देखो, पता चला? चलो, अभी नहीं। तो आपने देखा कि अगर आंख बंद होती है तो आप बाकी सब ज्ञानेंद्रियों को पूरा प्रयोग में लाने की कोशिश करते हैं। छूकर, आवाजें सुनकर कि कौन हंस रहा है, ये इस टेबल पर से ये आवाज आ रही है तो ये वाली टेबल ही होगी, आपने देखा था। तो क्या हुआ इसका मतलब कि आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां मिलकर आपको वो क्षमता देती हैं कि आप
कुछ भी सुन सके, समझ सके, देख सके और कर सके। समझे? तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रियां, जो आपको ज्ञान दे रही है। क्या दे रही है? हाँ। अच्छा, ये तो हुई ज्ञानेंद्रियों की बात, पर आपके मानव शरीर में और भी बहुत सारी चीजें, आपके सबके ये जो हाथ हैं, आप मोड़ के देखिए क्या होता है यहाँ। ये देखो आप, बॉडी तो सारी पूरी, ये बॉडी आपकी, ये जो पूरा शरीर है ये पूरी बॉडी है। अब ये जो आपका शरीर है, ये यहाँ क्या है? ये मसल। मसल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मांसपेशियां। और मांसपेशियां आपको क्या काम में मदद करती हैं? हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं और चलने फिरने में मदद करती हैं और हिलने डुलने में सहायता करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हम जब अगली क्लास में आएंगे तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी मांसपेशियां और हड्डियां हमारे शरीर को क्या क्या सहायता करती हैं, किस किस काम में हमें सहायता करती हैं। ठीक है।